अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अदरीस भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मैंने आज बड़े अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलानी है। नाज़रीन, आपको पता है कि आजकल हम मुल्की मईशत जो है वो तबाही के दहाने पे है। आपको पता है वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब बड़े बुलंदो-बाग दावे करके पाकिस्तान आए थे और अपने केसेस भी ख़त्म करवा लिए और अपनी मईशत भी बेहतर कर ली, मगर पाकिस्तान की मईशत को हमेशा के लिए उन्होंने डुबो दिया मुझे लगता है जब तक। और कितनी बदकिस्मती है हमारी कि हमें आईएमएफ भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। देखें, इस वक्त क्राइसिस का लेवल ये है कि आईएमएफ हमें पैसे नहीं दे रहा और उसकी बुनियादी वजह क्या है, आईएमएफ हमें पैसे क्यों नहीं दे रहा। मैं आपसे इस मौजू पे बड़ी अहम बात करूंगा कि मैं आपको बताऊंगा कि जो हमें बताया जा रहा है वो सच नहीं है। सच जो है वो मैं भी आपको अपने वीलॉग में बताऊंगा, उसकी आप तस्दीक कर लीजिएगा। नाज़रीन, आईएमएफ कभी कह रहा है कि जजेस की तनख्वाहें कम करें, आईएमएफ ये कह रहा है कि ब्यूरोक्रेसी की अखराजात कम होने चाहिए, आईएमएफ कह रहा है कि पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहों पे कट लगना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है नाज़रीन, आईएमएफ ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ हमारी हुकूमत फैला रही है। हमारी हुकूमत असल बात अवाम के सामने लाने के लिए तैयार नहीं है। एक्चुअली असल बात ये है कि आईएमएफ ने हमें जितना कर्जा दिया, वर्ल्ड बैंक ने दिया या अमेरिका ने दिया। पहले तो हम हमारे दो दोस्त हैं, एक अमेरिका और एक चाइना। पहले तो हम इस पे बात कर लें कि अमेरिका ने जब भी हम क्राइसिस में हुए, जब भी हम किसी इमरजेंसी की सूरत हाल में हुए, अमेरिका ने हमें हमेशा रेस्क्यू किया है और हमने हमेशा अमेरिका के खिलाफ बैक बाइटिंग की है, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है, अमेरिकन साजिश करार दिया है किसी ना किसी साने को, किसी ना किसी वाक्य को। जबकि चाइना के बारे में हम ये कहते हैं बड़े तवज्जो से, बड़ी ईमानदारी से और बड़ी मजबूत इरादों से कहते हैं कि चाइना पाक चीन भाई भाई और पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती पहाड़ों से ऊंची और समुद्रों से गहरी है। नाज़रीन, इस तरह नहीं है। ये कहने का हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अमेरिका ने तो हमेशा हमें रेस्क्यू किया, पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि चाइना ने हमें कभी रिलीफ नहीं दिया। अभी आईएमएफ का और मगरबी ममालिक का पाकिस्तान पे दबाव ये है कि हम अब चाइना ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं तेजी से। तो उनका ये मौकफ है, आपको ये पता है कि हमने जितने आईएमएफ के पैसे देने हैं, वर्ल्ड बैंक के देने हैं और अमेरिका के देने हैं, वो एक एक साइड पे अगर रखें, उसे हम काउंट करें तो वो एक पीनट के बराबर है। वो कर्जा वो हमें तंग नहीं कर रहे। वो आपको पता है कि जब 9/11 वाला वाकया हुआ था, पाकिस्तान उनका इत्तेहादी बना था अमेरिका का, तो वो यूरोपीय यूनियन ने वो सारे कर्जे जो हैं वो रीशेड्यूल कर दिए थे, जिसकी वजह से हम बड़े रिलैक्स हैं और हम सुख का सांस ले रहे हैं। उस वक्त आपको पता है कि मुल्क की मैशत बहुत ऊपर चली गई थी और मुल्क में हर खुशहाली आम थी। नाज़रीन, चाइना ने भी हमें सी पैक बनाने के लिए पैसे दिए। नाज़रीन, चाइना ने भी हमें बिजली के प्रोजेक्ट लगाने के लिए नवाज शरीफ दौर में पैसे दिए। वो जो पैसे दिए उनकी शरह सूद इतनी ज़्यादा है कि उनकी एक साथ देते देते हम डिफ़ॉल्ट की जानिब बढ़े हैं और अब हम डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच गए हैं। आईएमएफ का मेन जो स्ट्रॉन्ग उनका शर्त है वो ये है कि आपने हमारे से पैसे लेके चाइना को किस्त अदा नहीं करनी। एक्चुअली ये बात है, ये लड़ाई है जिसकी वजह से आप देखें कि आईएमएफ हमें पैसे नहीं दे रहा और हमने हमने अगर उनकी किस्त अदा ना की चाइना की तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। नाज़रीन, ना इसहाक डार कोई बात बता रहे हैं, किसी मतलब कोई सीधी बात बता रहे हैं, ना कोई ऑपोजिशन बोल रही है इस बात पे। क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि मैं पिछले दिनों ऑपोजिशन के एक सीनियर रहनुमा से मिला जो हकीकी तौर पे इस वक्त ऑपोजिशन लीडर हैं, राजा रियाज टाइप नहीं, जो हकीकी तौर पे हैं। मैंने उन्हें ये बात डिस्कस की, उनके साथ उन्हें माहिर माशियात भी बैठे थे। उन्होंने मुझे कहा कि यार मुझे इस बारे में पता नहीं है, मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ। मैं उनसे डिस्कस की, मैं कहा ये मसला है, ये इशू है, चाइना के हमने पैसे देने हैं, चाइना को किस्त देनी है जिसकी वजह से हम डिफॉल्ट कर जाएंगे और चाइना हमारे कर्जे रीशेड्यूल नहीं कर रहा। रीशेड्यूल कोई फेवर नहीं है, रीशेड्यूल कोई उनकी मोहब्बत नहीं है। ये रीशेड्यूल किसी भी बैंक से आप कोई भी क्लाइंट जो है वो जाके करवा लेता है। अच्छा, वो मैंने उन्हें कहा कि इस तरह चाइना के हमने पैसे देने और आईएमएफ जो है वो हमें पैसे देना चाह रहा है, पर इन शराइत पे कि हम चाइना को वो किस्त अदा ना करें, उनसे पैसे लेके चाइना को ना दें। तो उन्होंने फौरी तौर पे कहा कि यार मुझे इस बारे में मैशत के बारे में चाइना के हवाले से शायद इल्म नहीं है। तो ये असद उमर उनके पास बैठे हुए थे। उन्होंने कहा असद उमर मेरे पास बैठे हैं, असद उमर बताएंगे। असद उमर ने कहा हाँ हो सकता है किस्त देनी हो,
पर शायद और ये कह के उन्होंने बात ख़त्म कर दी। वो शायद मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो रहनुमा हैं, सियासतदान हैं, वो चाइना पे काफ़ी डिपेंडेंट हो चुके हैं। वो शायद इस पे बात नहीं करना चाहते, हमारे प्राइम मिनिस्टर बात नहीं करते, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बात नहीं करते, हमारे ऑपोज़िशन लीडर जो कौमी असेंबली में है, वो बात नहीं करते और ना सेनेट में इस पे बात होती है। मेरे ख़्याल में इस वक़्त वो वक़्त आ गया जब कौम के सामने ये खोल के रखना चाहिए कि और दूसरा मुल्क में बहुत एक बड़ी तेज़ी से एक बात फैल रही है कि जिस तरह श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया, उस तरह पाकिस्तान भी डिफ़ॉल्ट करने के करीब पहुँच गया। बल्कि हमारे एक मिनिस्टर दिफ़ा जो हैं, जो बहुत टके-टके की बातें करते हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। अब आप ये बताएँ कि मिनिस्टर डिफेंस जो हैं, वो ये कह रहे हैं हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। क्या उनकी बात पे यकीन करें या उनको एक बेवकूफ़ समझें कि वो उन्हें नहीं पता, शायद उन्हें इकोनॉमी का नहीं पता, तो उन्होंने वैसे ही भोलेपन में ये बयान दे दिया। अब आपने ये फैसला करना है। अच्छा, दूसरी बात, श्रीलंका जो डिफ़ॉल्ट किया आज नाज़रीन, वो भी चाइना के कर्ज़े की वजह से डिफ़ॉल्ट किया है। वो अमेरिकी कर्ज़े की वजह से डिफ़ॉल्ट नहीं किया, वो भी चाइना के कर्ज़े की वजह से डिफ़ॉल्ट किया। नाज़रीन, दूसरी बात ये है कि इस वक़्त अगर चाइना हमें कर्ज़ा रीशेड्यूल कर दे तो हमारी बहुत खुशहाली वापस आ सकती है। हमारे प्रोजेक्ट अच्छे चल सकते हैं, हम आने वाले वक़्त में हमें सुख का साँस आ जाएगा। और अगर चाइना ने हमारा कर्ज़ा रीशेड्यूल ना किया तो मेरे ख़्याल में तो सर्वाइवल जो है वो नामुमकिन है और हम डिफ़ॉल्ट कर जाएँगे। मैं ख्वाजा आसिफ़ अली खुदा न ख़ास्ता बात नहीं कर रहा, वो तो कह रहे हैं ना कर गए हैं। मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करे हम डिफ़ॉल्ट करें। डिफ़ॉल्ट के बाद की सूरत-ए-हाल जो है वो भी मुझे पता है कि वो बहुत बुरी होगी और हमने उसको भुगतना है। अशराफिया ने तो इस मुल्क से चले जाना है, उनकी तो ड्यूल नेशनैलिटीज़ हैं और वो ड्यूल नेशनैलिटीज़ लेके इस मुल्क से चले जाएँगे और हम इधर रुलते रहेंगे, हमारे बच्चे इधर रुलते रहेंगे। नाज़रीन, हमें जब से हम पैदा हुए हैं, हमने आँख खोली है, हमें ये कहा जाता है कि अमेरिका और भारत जो पाकिस्तान के शदीद दुश्मन हैं। अगर अमेरिका और भारत हमारे दुश्मन हैं, भारत को तो मैं समझता हूँ हमारा दुश्मन है। हमारा हमसाया, हमसाये को बदला भी नहीं जा सकता। उनको मतलब उनके साथ मुज़ाकरात के ज़रिए कोई आगे हल निकाला जा सकता है। पर मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका अगर हमारा दुश्मन है तो उसने हमेशा हमेशा हमें रेस्क्यू क्यों किया है? हम अपने आने वाली नस्लों के दिमागों में, ज़हन में अमेरिका की दुश्मनी क्यों डालते हैं? ये एक बड़ी सोची-समझी साज़िश है। आप ये देखें कि चाइना के हवाले से हम कहते हैं कि वो चाइना हमारा भाई है और चाइना की दोस्ती पहाड़ों से ऊँची और समुद्रों से गहरी है। ये भी एक लम्हा फ़िक्री है ये सोचने वाला कि चाइना ने हमें बहुत ज़्यादा शरह सूद पे कर्ज़े दिए बिजली घर लगाने के लिए। अगर चाइना हमें वैसे ही बिला सूद कर्ज़ा दे देता, तो मेरे ख़्याल में तो काफ़ी मुनासिब बात होती है और दोस्ती का अक़ीदा होता। वो एक खत्ते का चौधरी भी बनने जा रहा है और अपने डेरेदारी भी नहीं कर रहा और पाकिस्तान जो है उसके पीछे रेंग रहा है और अगर ये अभी रीशेड्यूल और ये जो साज़िश है इसको बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है कि चाइना हमारा भाई है और अमेरिका हमारा दुश्मन है और दुश्मन हमें रेस्क्यू करता है और चाइना जो है वो हमें डिफ़ॉल्ट कराने के करीब पहुँच गया है। इस पे तहकीक कर लें, ये आपको बात समझ आ जाएगी। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान फैसल अदरीस भट्ट को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट है, ये लाल निशान को सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि मैं बर वक़्त आपकी खिदमत अक़दस में पेश हो सकूँ। शुक्रिया।